हेलो डियर स्टूडेंट। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो हिंदी का मॉडल पेपर फर्स्ट है और इस मॉडल पेपर का जो प्रश्न संख्या 8 है उस प्रश्न का आप उत्तर कैसे लिखेंगे, प्रश्न संख्या 9 का उत्तर आप कैसे लिखेंगे, इन प्रश्नों का उत्तर लिखने का बोर्ड परीक्षा में तरीका क्या है, आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 8 का के अंतर्गत पूछा गया है हास्य रस अथवा करुण रस की सोदाहरण परिभाषा लिखिए। और यह प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाता है। आपको हास्य रस अथवा करुण रस की उदाहरण सहित परिभाषा लिखना है। या तो आप हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए या आप करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको एक रस की परिभाषा और उसका उदाहरण याद होना चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे अपनी बोर्ड परीक्षा में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको करुण रस की परिभाषा बताने जा रहा हूँ और करुण रस का सबसे आसान उदाहरण भी बताऊंगा। तो करुण रस की परिभाषा क्या है? करुण रस का स्थायी भाव शोक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। और इस शोक को आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। और शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। किस रस की निष्पत्ति होती है? करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सरल परिभाषा है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है और शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण क्या है करुण रस का? उदाहरण है मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। काफ़ी सरल उदाहरण है। मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। अगला प्रश्न क्या है? 8 खा के अंतर्गत पूछा गया है रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। और यह प्रश्न भी 2 नंबर का पूछा जाएगा और आपको रूपक अथवा उत्प्रेक्षा यानी आपको किसी एक अलंकार का लक्षण लिखना है और उसका उदाहरण भी लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण पूछा जाए या परिभाषा पूछा जाए, सब एक ही चीज़ है। और उसका उदाहरण बताऊंगा सबसे आसान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर लिखने का तरीका। प्रश्न उत्तर नंबर 8 खा का अथवा मैं आपको बता रहा हूँ कि रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा आपको लिखना है। तो आप उत्प्रेक्षा अलंकार हेडिंग डालेंगे और लक्षण हेडिंग डालेंगे। फिर आपको लिखना है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। काफ़ी सरल परिभाषा है। मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा के क्या हैं? वाचक शब्द हैं। कहने का अर्थ है जिस भी पंक्ति में मनु मानो, जनु जानो या मनहु जनहु शब्द आ जाएं आप समझ लेना वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण यहाँ पर काफ़ी सरल मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो यहाँ पर लिखा है यही वाचक शब्द है किसका? उत्प्रेक्षा अलंकार का। यानी कि इन लाइनों में, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न संख्या 8 गा के अंतर्गत पूछा गया है
सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी दीजिए। तो आपको मैं बताऊंगा सोरठा का लक्षण और सिंपल सा उदाहरण। यहाँ पर आप इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे कुछ इस तरह से। प्रश्न उत्तर नंबर 8 का हेडिंग डालेंगे, फिर इसके बाद आपको हेडिंग डालना है सोरठा और सोरठे का लक्षण क्या है। सोरठा में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। और इसके जो है पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं। कितनी मात्राएं? 11 मात्राएं। तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु किसे कहते हैं? इसे गुरु कहा जाता है और इसकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। और इसको लघु कहा जाता है, इसकी 1 मात्रा गिनी जाती है। आते हैं और कहीं कहीं तुक भी मिलती है। सोरठा का उदाहरण क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं। जेहि सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। सिंपल सा उदाहरण है, आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जेहि में कितनी मात्राएं हैं? 2 मात्राएं हैं और दोनों क्या हैं? लघु हैं। यहाँ पर सुमिरत में भी 1, 2, 3 और 4 मात्राएं हैं और सिद्ध में भी 1 और 2 मात्राएं हैं। होय में भी यहाँ पर 2 और 1 3 मात्राएं हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि सोरठा का सिंपल सा उदाहरण है, इसे आप याद कर सकते हैं। जेहि सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं और प्रश्न संख्या 9 जो होता है काफी सिंपल होता है। इसका मैं आपको बहुत ही सटीक उत्तर बताऊंगा कैसे लिखना है आपको, जिससे आपको इन प्रश्नों के पक्के नंबर मिल सके। 9 का प्रश्न है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। यहाँ पर 6 उपसर्ग दिए हैं, आपको किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर नंबर 9 का डालना है। फिर आपको मान लीजिए बी से एक शब्द बनाना है, तो बी उपसर्ग से क्या शब्द बन जाएगा? विज्ञान बन जाएगा। सु उपसर्ग से क्या बन जाएगा? सुमार्ग शब्द बन जाएगा। अभि उपसर्ग से क्या बन जाएगा? अभिमान उपसर्ग बन जाएगा। अगला प्रश्न है 9 खा के अंतर्गत निम्नलिखित प्रत्ययों में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। यहाँ पर 5 प्रत्यय दिए गए हैं, आई, ई, पन, आनी, हट। यहाँ पर आपको 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाना है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे? प्रश्न उत्तर नंबर 9 खा और आप हेडिंग डालेंगे आई। आई से क्या बन जाएगा? लिखाई बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा? लिखाई बन जाएगा। और मैं आपको बता दूं, उपसर्ग किसी भी शब्द के या शब्दांश के प्रारंभ में यानी पहले जोड़ा जाता है और प्रत्यय जो होता है किसी भी शब्द के या शब्दांश के अंत में जोड़ा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रत्यय यहाँ पर अंत में जोड़ा गया है। और मैं आपको बता दूं कि कैसे प्रत्यय जुड़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिख प्लस आई, लिख धन आई। अब कैसे यह बन जाएगा? लिखाई बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर बड़ा आ जिसे आप कहते हैं दीर्घ आ कहते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा और इस तरह से आपका प्रत्यय बन जाएगा। तो इसी तरह से पन से क्या बन जाएगा? बचपन बन जाएगा। आनी से क्या बन जाएगा? नौकरानी बन जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया है 9 गा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी लिखना है आपको। तो यह प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाएगा और यहाँ पर 4 समास दिए गए हैं, इनका आपको विग्रह करना है और समास का नाम भी लिखना है। तो यहाँ पर त्रिनेत्र है, चौमासा है, अन्नजल है, यहाँ पर लिखा है आशा निराशा। तो आप कैसे इस प्रश्न का उत्तर देंगे? प्रश्न उत्तर नंबर 9 गा डालेंगे आप
और कुछ हेडिंग आपको डालना है, जैसे समास, समास विग्रह और समास का नाम। तो यहाँ पर आप चौमासा का समास विग्रह कैसे करेंगे? 4 मासों का समाहार या 4 महीनों का समूह। और ये इसमें कौन सा समास है? समास का नाम क्या है? द्विगु समास है। अगला समास है अन्न जल। अन्न जल का समास विग्रह क्या करेंगे आप? अन्न और जल, और समास का नाम क्या है? द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास है। और इस तरह से आप अपने 2 नंबर पक्के कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 घ के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखना है। तद्भव रूप लिखा हुआ है, आपको तत्सम रूप लिखना है और किन्हीं 2 के लिखना है। 2 नंबर का प्रश्न होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है बुढ़ा, दही, घी और श्राप। किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखना है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से दीजिएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 9 घ। और बुढ़ा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? वृद्ध हो जाएगा। और दही का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? दधि हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। और यह प्रश्न भी 2 नंबर का होता है। यहाँ पर रात्रि, गाय, गंगा और पर्वत, इन शब्दों में से आपको किन्हीं 2 के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर आप काफी आसान तरीके से दे सकते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और महत्वपूर्ण पर्यायवाची देखकर उन्हें याद कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल मैंने बताने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रात्रि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? रजनी हो जाएगा। रात्रि का क्या हो जाएगा? रात और रजनी। और गाय का क्या पर्यायवाची हो जाएगा? गाय का पर्यायवाची हो जाएगा गौ और धेनु। गौ और धेनु किसका पर्यायवाची है? गाय का पर्यायवाची है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों का काफी सरल तरीके से उत्तर दे सकते हैं और अपने नंबर पक्के कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ महत्वपूर्ण वीडियोज की लिंक है, जिसमें मैंने मॉडल पेपर, हिंदी के जीवन परिचय और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाया है। आप क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करते रहिए। मस्त रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।